बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी रोज़ो शब में उलझ कर ना रह जा कि तेरे ज़मानो मकां और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोफेसर हकीम अली विकास आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जड़ी बूटियों में से मैं आपको हींग की मुकम्मल तफसीलात बताने जा रहा हूँ। अरबी में इसको हल्तीत कहते हैं, फ़ारसी में अंगूज़ा कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको एसाफोई टीडा कहते हैं। ये नहायत कदीम दुआ है क्योंकि पुरानी संस्कृत की किताबों में इसका जिक्र पाया जाता है। इसकी बू तेज़ और लहसुन की बू जैसी होती है। हींग की एक किस्म हिंगरा या कंधारी हींग कहलाती है, लेकिन इसकी बेहतरीन किस्म हीरा हींग है। इसका मिजाज गर्म चौथे दर्जे में और खुशक दूसरे दर्जे में है। इसके मुसले कतीरा, संदल और अनीसों हैं। इसकी मिकदार खुराक 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक है। ईरान और अफ़गानिस्तान के खुशक और बुलंद मुकामात पर यह पाई जाती है। अब आपको इसके इस्तेमाल तफसील के साथ बताऊंगा। हींग बलगम को खारिज करती है, पेशाब और हैज़ को जारी करती है, अक्सर जहरों के लिए तरियाक है। इसको घर में रखने से वबाई अमराज से बचा जा सकता है। जिगर, तहाल और मैदा की बीमारियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। फूक खूब लगाती है। दिमागी और असाबी अमराज मसलन मिर्गी, फालिज, लकवा, राशा में बकसरत इस्तेमाल करवाई जाती है। वर्मों को तहलील करती है। हींग को बिरिया करके इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके ये तमाम फ़ायदे इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर मंदरजा ज़र अज्जा पाए जाते हैं। हींग में उड़ने वाला तेल, राल, विक्स, फ्रोलिक एसिड, एम्बिल्फ्रोन, वैलिरेंक एसिड पाए जाते हैं। अब आपको हींग से तैयार किया जाने वाला एक नुस्खा बताऊंगा। ज़रा सी हींग लेकर एक चम्मच पानी में घोलकर इसमें रुई का फाया भिगो दें और इससे बच्चे के मगध को धोएं। ऐसा करने से बच्चे के पेट में मौजूद कीड़े जो मकद के मुंह पर आकर काटते हैं वो मर जाएंगे और बच्चे को आराम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और मर्ज़ में मुब्तला है और हमसे इलाज करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर्स दिए गए हैं।